हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला, जो कि सेकंड पार्ट होने जा रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, जो कि कह रहा था दो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, x1 y1 x2 y2, उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बता रहा था। ठीक, आज के वीडियो में हम सेक्शन फार्मूला पढ़ रहे होंगे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, देखो ये बताता है कोई भी दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट का कुछ भी कोऑर्डिनेट होगा, x1 y1, बिल्कुल ठीक, x2 y2, इन दोनों के बीच में एक लाइन ज्वाइन हो रही है, इसकी दूरी हमने डिस्टेंस फार्मूला से निकाला, बिल्कुल ठीक। अब इस लाइन पे कोई एक पॉइंट मान लो यहाँ पे है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, x, y मान लिया, ठीक। ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को, ए बी लाइन है मान लो, इस लाइन को कुछ रेशियो में काट रहा है, ये दिख रहा है कुछ ना कुछ काट रहा है, बीच में आधा हिस्सा इधर हो गया, कुछ हिस्सा इधर हो गया, कुछ हिस्सा इधर हो गया। अब इसका जो रेशियो है हमें दे रखा होता है क्वेश्चन में, यहाँ पे हम मानते हैं फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, मान लिया ये रेशियो m है और बचा हुआ n है, रेशियो ऐसे ही होता है। कई बुक में इधर m1 और इधर m2 मान लिया जाता है, ठीक। तो बात एक ही है, NCERT में m1 m2 मिलेगा, दूसरी बुक्स में आपको m और n मिलेगा। तो देखो अब ये क्वेश्चन में आता है, सेक्शन फार्मूला कहता है ये जो कोऑर्डिनेट है ये m/n में इस लाइन को काट रहा है, तो इस कोऑर्डिनेट की रियल वैल्यू होगी कैसे, इनका रिलेशन बताओ। तो सेक्शन फार्मूला देखो क्या कह रहा है, इसकी x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू आएगी वो होगी, देखो ध्यान से देखो, एक एग्जांपल लेंगे उससे सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ फार्मूला का डेरिवेशन देखो, x जो है ये होगा, ये m जो है रेशियो, इधर वाला जो रेशियो है इनटू x2, देखो m(x2) ये वाला इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, क्रिस क्रॉस करना है बेसिकली, ये वाला इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये वाला n जो है वो इस वाले से मल्टीप्लाई होगा। ये ध्यान रखना, हम x निकाल रहे हैं तो x वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, m(x2) प्लस n(x1), ध्यान रखना m(x2) प्लस n(x1) अपॉन दोनों रेशियो का प्लस m प्लस n। क्या इतनी बात समझ में आई? ये हमने अभी सिर्फ और सिर्फ इसका x पार्ट निकाला है, यानी एब्सीसा निकालना है। ऑर्डिनेट निकालने के लिए यानी y निकालने के लिए सेम m को y2 से मल्टीप्लाई किया, क्रिस क्रॉस करना है, m को y2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस n को y1 से मल्टीप्लाई किया और नीचे दोनों को प्लस कर दिया, और ये हमारा सेक्शन फार्मूला कंप्लीट हो गया। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है? सिर्फ इतनी सी बात है इसमें कि m और n रेशियो में कोई भी एक पॉइंट x और y कोऑर्डिनेट जिसका होगा, किसी लाइन को कट कर रहा होगा जिसके दो पॉइंट्स आपको दे रखे होंगे, या तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि वो क्या कोऑर्डिनेट होगा रेशियो देके, या रेशियो दे दिया और कोऑर्डिनेट पूछ लिया, ठीक है। कई बार सब कुछ दे दिया होता है, इसका कोई एक पॉइंट पूछ लेगा, कभी इसका एक पॉइंट पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। अब यहाँ तक फॉर्मूला समझ में आ गया। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, ठीक। देखो एक क्वेश्चन, उससे सब समझ आ जाएगा। कह रहा है एक लाइन है जो कि ज्वाइन कर रही है दो पॉइंट से, उन दोनों के कोऑर्डिनेट हम -1,7, क्या विजिबल है, ठीक। -1,7 इधर है 4,-3, ठीक। -1,7 और 4,-3, इसको कोई पॉइंट कहीं पे भी डिवाइड कर रहा हो, उसका रेशियो हमें दे दिया, एक कोई भी पॉइंट कहीं पे डिवाइड कर रहा है इसको, और उसका रेशियो दे दिया 2:3। ध्यान रखना रेशियो 2:3, यानी 2 पार्ट इसका इतना है और 3 इतना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है कि इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको o बोल दिया। तो अब बोल दिया फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ o। कैसे फाइंड करेंगे? इस टाइम पे काम आता है सेक्शन फार्मूला। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखो जो फार्मूला बताया सेम वही चीज़ है, इसका हम लोगों ने कोऑर्डिनेट x और y मान लिया, ठीक। दो कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, बिल्कुल ठीक। अब हमें सॉल्यूशन करना है, ठीक। x निकालने के लिए हम x वाला सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। क्या था याद हो गया? देखो x कहता है, x निकालने के लिए x = क्रिस क्रॉस था, यानी ये इधर वाला जो था ये m, यहाँ पे देखो m बताया था मैंने, ये 2, ये n जो कि है 3, ये जो m है ये मल्टीप्लाई होगा इस वाले से x से, m(x2), फॉर्मूला क्या था
एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। क्या यही फॉर्मूला था? ऐसे भी बोल सकते हो एम वन एक्स टू प्लस एन टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक, ये आ गया x के लिए। तो x निकालते हैं। देखो m है 2 मल्टीप्लाई 4, क्या समझ आया? 2 मल्टीप्लाई 4, बिल्कुल ठीक, प्लस n रेशियो क्या है? इतना, वो है 3, 2:3 में कर रहे हैं ना, 2:3 m और n है 3, और x1 क्या है? x1 है ये रहा माइनस का 1 अपॉन m प्लस n, 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। ठीक, अब देखो इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो x निकाल रहे थे, x कह रहा है 2 4 जा 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, 3 - 1 माइनस का 3 अपॉन 2 + 3 जो कि हो जाएगा 5, ये आ गया 5 अपॉन 5, और ये कट के कितना आ गया? x आ गया 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? x की वैल्यू 1 आ गई। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूले से हो गया, यहाँ तक आ गया। अब सेक्शन फॉर्मूले से ही हम y की वैल्यू निकाल रहे होंगे। क्या होता है y निकालने के लिए? y निकालने के लिए सब कुछ सेम, बस इसकी जगह पे y हो जाएगा। देखो कैसे, x आ गया 1, y निकाल रहे हैं, y के लिए क्या था? m1 y2 प्लस m2 y1, इस बार m1 m2 में लिख देते हैं, m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, ये वाला फॉर्मूला भी हो सकता है, मैंने बताया था m1 m2 बोलो चाहे m और n बोलो। ठीक, y इज इक्वल टू m1 y2, m1 है 2 मल्टीप्लाई y2, x ये होता है, y ये होता है, पता है आपको, -3, यानी 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3 लिख दो। m1 है 2, ये है माइनस का 3 प्लस m2 क्या है? 3 मल्टीप्लाई y1 है 7, तो 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन m1 प्लस m2, वापस से 2 + 3 जो कि आ गया 5। ठीक, ये क्या कहता है? 2 मल्टीप्लाई -3 माइनस का 6। ठीक, बेसिक कैलकुलेशन, 3 × 7 = 21 अपॉन 5, कितना हो जाएगा ऊपर? 21 में से 6 गए 15 अपॉन 5, क्या आ जाएगा? 3, यानी x1 और y3 जो o था इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, o के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,3। क्या ये बात समझ में आ रही है? MCQ में आएगा तो ऑप्शन में ये लगा होगा, टिक कर देना। MCQ में ही आएंगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि टर्म 1 आपका MCQ बेस्ड होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब एक और प्यारा सा क्वेश्चन इसी के आपको दिखाने के लिए कि और दूसरे तरीके से यही क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। एक बार इसको नोट कर लो अच्छे से। अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, देखो, फाइंड द रेशियो इन विच 2 पॉइंट हैं, मैं नाम दे देता हूं A B, इन दोनों की ज्वाइनिंग कर रही है। पॉइंट देख लेते हैं, -3 10, इसका है 6 - 8। ठीक, अब इसको एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, कहीं पे भी कट कर रहा है, ज़रूरी नहीं बीच में, यहाँ मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट करने का मतलब यहाँ पे कट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसका नाम मैं O रख देता हूँ। O का कोऑर्डिनेट भी दे रखा है जो कि है -1 और 6। क्या ये विजिबल है? दिख रहा है? अब आपसे बोला है जो रेशियो में ये और ये काट रहे हैं, m और n में काट रहे हैं, m और n हो, चाहे a b हो, चाहे c d हो, चाहे a x हो, कुछ भी हो, आपको वो निकालना है। ये वेरिएबल्स हम कुछ अपने मन से मान रहे होते हैं। ठीक, -1 और 6। अब कह रहा है कि हमें रेशियो बता दो m किस रेशियो में इस पॉइंट O ने इसको काटा। यानी आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि या तो m/n बताओ, या m/n बताओ, या AO/OB बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। अब देखो, रेशियो पता करना है, सेम जहाँ पे रेशियो का नाम आए आपको सेक्शन फार्मूला लगा देना है। देखो, सेक्शन फार्मूला मतलब सेक्शन फार्मूला क्या था? x निकालना होता है तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही y वाला हो तो y कर देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे x क्या दे रखा है? x बार हमें x पहले से दे रखा है x दे रखा है -1, तो लिख दो -1 इज इक्वल टू m हमें दे ही नहीं रखा, m रख दिया। x2 निकालना है। ठीक, x2 है 6
प्लस n, n इस बार हमें फिर नहीं दे रखा, x1 है -3, बिल्कुल ठीक, और m प्लस n हमें पता ही नहीं, ना m पता ना n पता, तो कैसे पता चलेगा, बिल्कुल ठीक। चलो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, क्यों ना मैं इस m प्लस n को उठा के इस तरफ ले आऊँ, ला तो सकता हूँ भाई, एक टर्म को नहीं ला सकता, पूरे टर्म को तो ला सकता हूँ, ठीक। m प्लस n इधर इसके डिवाइड में है, इधर ले आऊँ तो क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा -1 के, -1 मल्टीप्लाई m प्लस n, बिल्कुल ठीक, इज इक्वल टू 6m -3n, क्यों आया, बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, -1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो दोनों माइनस हो जाएगा, -m -n इज इक्वल टू 6m -3n, बिल्कुल ठीक। अब देखो ये 3n इधर ले आता हूँ, क्या दिख रहा है, 3n इधर ले आता हूँ, 3n इधर ले के आया, 3n माइनस का था, इधर आ गया प्लस का हो गया, एक n माइनस का यहाँ पे था ही। अब इज इक्वल टू 6m जो कि पहले से वहाँ था, और ये m उधर चला जाएगा, यानी प्लस का m हो जाएगा। क्या यहाँ तक मैंने कोई गलती की, देख लेना, 3n माइनस n कितना हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू 7m। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, m/n बताओ, या m/n बताओ, या a/b/ob बताओ, ठीक, a/ob बताओ, m/n लाना है, ये n इधर जाना चाहिए, तो ठीक है, 2 ये 7 इधर आ जाएगा, और ये m ऊपर था, ये n नीचे आ जाएगा। रेशियो क्या आया रेशियो, यानी जो m/n है वो इसको 2:7 की रेशियो में कट कर रहा होगा। क्या ये पूरा क्वेश्चन आपको विजिबल है, फॉर्मूले का खेल है, फॉर्मूला याद रहा तो आप पूरा क्वेश्चन खेल जाओगे, फॉर्मूला याद नहीं रहा तो अटकते रह जाओगे, ठीक। फॉर्मूला ध्यान से रखना, कोई बेसिक मतलब कोई हार्ड बात नहीं है, बेसिक है, क्रिस क्रॉस करना है, mx2 n x1 अपॉन m प्लस n। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये बेसिकली इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला होता है। आप बोलोगे क्या बता रहा हूँ मैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, ठीक है, 2 क्वेश्चन बता दिए। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, ये जो फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो। देखो फॉर्मूला क्या था, x था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब ऐसे ही y था my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, बिल्कुल ठीक, ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो अगर एक लाइन दे रखी है, इस लाइन के कुछ पॉइंट होंगे x1 y1 x2 y2, ठीक, इसको कोई पॉइंट काट रहा होगा x और y, ये फार्मूला इस पे वैलिड है, m/n की रेशियो में काट रहा है, बिल्कुल ठीक। अब मैं अगर कहूँ कि ये जो रेशियो है 1:1 हो जाए, 1:1 हो जाए, यानी 1:1 हो जाए, 1:1 का क्या मतलब है, जितनी इस पॉइंट के इधर दूरी है उतनी इस पॉइंट के इधर दूरी है। अगर 2 सेंटीमीटर उधर तो 2 सेंटीमीटर इधर, बराबर दूरी है, तभी तो 1:1 यानी बराबर। तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम हिंदी लैंग्वेज में कि बीच में हुआ, तभी इस बराबर इतनी दूरी, इतनी इस तरफ बराबर हुआ, ठीक। बीच में होने का मतलब मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, मिड पॉइंट, ठीक। मिड पॉइंट के लिए m और n दोनों 1 हो गया। अब जरा 1 और 1 को इसमें पुट करके देखते हैं, तो x आया 1x2 यानी x2 प्लस ये आया x1 अपॉन 1 + 1 जो कि 2। इसको मैं बेसिकली ऐसे लिख सकता हूँ, x1 प्लस x2 अपॉन 2। क्या ये दिख रहा है, ये शॉर्टकट बन गया आपके लिए, शॉर्टकट बन गया। सिमिलरली यही चीज़ इसमें पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्या ये आपके लिए शॉर्टकट बन गया, किसके लिए, मिड पॉइंट के लिए। क्वेश्चन आपको बोल दे कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, या कोऑर्डिनेट दे रखा हो, बोल दे मिड पॉइंट है, आपको सीधा पता कर लेना है, पता चल जाना चाहिए कि रेशियो 1:1 होगा, और डायरेक्टली फार्मूला ये अप्लाई कर सकते हो। आप इसमें भी कर सकते हो, टाइम लगेगा, ये शॉर्टकट हो गया, आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे, आपको क्वेश्चन कोई नहीं कट करेगा, ठीक है। समझ आया। अब देखो एक बात और ध्यान रखना कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं इसको बेसिकली इंटरनली, क्वेश्चन में कई जगह पे लिखा आएगा डिवाइडेड इंटरनली, किसी पॉइंट ने डिवाइडेड इंटरनली, कोई पॉइंट इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा आएगा। हर क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में आना चाहिए। तो इसका मतलब कोई घबराना नहीं आपको देख के,
इसका मतलब ये पॉइंट इसको अंदर से काट रहा है, तो यहाँ अंदर से ही तो काट रहा है। एक्सटर्नली आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक। एक्सटर्नली यहाँ पे एक्सटर्नली का अलग फॉर्मूला होता है, इसी से हल्का फुल्का मिलता जुलता है जो पढ़ते हैं हम, ठीक है। आपको इंटरनली पढ़ना है, इसका मतलब जो आपने पढ़ा है वही लगाओगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं। देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं जिसको ढंग से प्रैक्टिस करने के बाद, समझने के बाद आपको इस पार्ट से सेक्शन फार्मूले वाले पार्ट से एक भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक। सेक्शन फार्मूला करने के बाद एक टॉपिक रहता है एनसीईआरटी में, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के आपका सिलेबस से अब कट चुका है, ठीक, तो हमें वो नहीं पढ़ना, ठीक। अब देखो क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स which divides the line joining -2, 2 and 2 और 8, ठीक। दो पॉइंट दे रखी है, उनको ज्वाइन कर रहा है, कोऑर्डिनेट बताने हैं उन पॉइंट्स के जो इनको डिवाइड्स इतना इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। दिमाग लगाओगे हो जाएगा, ट्राई करना है, पॉज करके ट्राई करो। ट्राई कर लिया तो समझ जाना आपको ये इस टॉपिक से कोई भी आपको डिफीट नहीं कर पाएगा, ठीक। देखो कोऑर्डिनेट सामने है, क्या समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, कह रहा है, सॉल्यूशन देखते हैं। आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो तो करके देखो पॉज करके। बाकी देखो -2 2, दो पॉइंट है, पहला -2 और 2, नाम दे देते हैं पॉइंट का A, बिल्कुल ठीक। दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं है B, जिसका कोऑर्डिनेट है 2,8, ठीक। अब कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, एक से ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो इसको 4 बराबर भागों में बांट रहे होंगे। 4 बराबर भागों में बांटने के लिए इस पे हमें कितने पॉइंट बनाने होंगे? 4 नहीं 3 बनाने होंगे। देखो कैसे, एक अगर मैं यहाँ कहीं बनाऊँ तो एक पार्ट 2 पार्ट, बिल्कुल ठीक। एक यहाँ कहीं बनाऊँ तो एक पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। अब एक यहाँ कहीं बनाऊँ, इसको बेसिकली ऐसे बनाते हैं, देखो 1 2 3 पॉइंट बनाते ही एक हिस्सा, 2 हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, 4 हिस्से बन गए। और कह रहा है चारों 4 इक्वल पार्ट्स, चारों बराबर पार्ट है। इसका नाम रख देते हैं, मान लो इसका नाम रख दिया C, D और E, ठीक। और कह रहा है इनके कोऑर्डिनेट बताओ। क्या ये बता सकते हो आप? ये देखो थोड़ा सा लेंदी है बट क्वेश्चन करोगे सब समझ आ जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसमें? देखो फिर से कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। इधर मैं x y नहीं मान रहा, ठीक। इधर मैं एक काम करता हूँ, a1 b1 मान लेता हूँ इसका रेशियो, ठीक। इसका रेशियो a2 b2 मान लेता हूँ। x y सिर्फ इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि हम इसको x1 इसको x2 इसको x1 मानेंगे, फिर हम ऐसे a1 b1 मान रहे हैं, a2 b2, अब इधर a3 b3 मान लेते हैं, ठीक। तीनों के कोऑर्डिनेट मान लिए, a मतलब x, b मतलब y, a मतलब x, b मतलब y। क्या ये बात समझ में आ रही है? 3 कोऑर्डिनेट मान लिए। अब c d e, सबसे पहले c निकालते हैं। देखो c के लिए इस लाइन को मैं रफली यहाँ बनाऊँ। अब इसको, ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको? इसको इरेज कर दूँ। देखो इसको मैं रफली बनाऊँ, सिर्फ c निकालते हैं। चलो पहले c निकालने के लिए ये लाइन मैंने बना दी, ये है a, ये है b, यहाँ कहीं है c। a का है -2 और 2, ये है 2,8, c निकालना है। और अब देखो रेशियो पता चल जाए तो हम ये c निकाल सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट है a1, b1, ठीक। रेशियो पता चल जाए हमें कि ये क्या रेशियो है और ये क्या रेशियो है, यानी ये क्या रेशियो और ये क्या है, ये पता चल जाए हमें, तो हम ये पूरा क्वेश्चन एक बार में कर सकते हैं। रेशियो पता करने के लिए ध्यान दो, क्वेश्चन ने हमें ये एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, यानी जितना हिस्सा ये होगा उतना ही हिस्सा ये होगा, उतना ही हिस्सा ये होगा और उतना ही हिस्सा ये होगा, ठीक। अब एक हिस्सा इधर है और 3 हिस्से उधर हैं। इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक हिस्सा है, इस पॉइंट के राइट साइड में 3 पार्ट है, 3 हिस्से हैं, 1 2 3, तो रेशियो हो जाएगी 1:3 का। क्या ये रेशियो मिल गया आपको? a1 b1 फाइंड करना मुश्किल है क्या? नहीं,
देखो फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा इस बार x1 की जगह मैं a1 x की जगह a1 रख दूंगा और m यानी 1 इंटू टू 1 इंटू टू ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू माइनस टू ये हो जाएगा और अपॉन 1 प्लस 3 जो कि हो जाएगा 4। फॉर्मूला लगाओगे यही आएगा 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन 4 जो कट के आ गया 1। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी a1 आया 1। b1 निकालते हैं, b1 निकालते हैं। b1 क्या होगा 1 इंटू 8 1 इंटू 8 जो कि 8 ही होता है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक, अब 3 इंटू 2 3 2 जा 6 प्लस 6 अपॉन 4 हो जाएगा। क्या था 8 6 14 अपॉन 4। क्या ये कैलकुलेशन ठीक है? चेक करते हैं। 1 इंटू 8 8 प्लस 3 इंटू 2 6 8 और 6 14 अपॉन 4। क्या यही आया? इसको काट के 3.5 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। 7 अपॉन 2 3.5। ठीक, ये आपका आ गया, या इसको 7 अपॉन 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही अब देखो C निकाल लिया, D निकालते हैं। D के लिए क्या करोगे आप? देखो आप खुद से ट्राई करो, अभी भी समझ आ गया तो D के लिए रेशियो पता करते हैं। मैं आपको रेशियो समझा देता हूँ, ये आप बाकी करना, कंप्लीट करना और इसका आंसर कमेंट करना। ठीक, D के लिए जो रेशियो होगी क्या होगी? D के लेफ्ट साइड में कितने पार्ट हैं, कितने हिस्से हैं? D के लेफ्ट साइड में 2 बराबर हिस्से हैं, उतने ही बराबर हिस्से राइट साइड में भी हैं, 2 बराबर इधर भी हैं। क्या इसके इधर भी बराबर हिस्सा है, इसके इधर भी बराबर हिस्सा है? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या रेशियो हो जाएगा? यहाँ पे रेशियो अगर आप इसको 2:2 लिखना है लिख सकते हो, 2:2। बेसिकली 2:2 का क्या मतलब होता है? रेशियो में अपॉन हो जाता है। 2:2 का मतलब कट के वो 1 ही रह गया, यानी 1:1। जितना हिस्सा इधर है उतना ही हिस्सा इधर है। क्या ये D का पॉइंट निकल जाएगा? और एक राज की बात बताता हूँ, ये 1:1 1:1 कहाँ पे आता था? ये 1:1 आता था मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट में। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट D निकालने के लिए, A2 B2 निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो। A3 B3 E निकालना है, वापस देखो इसके लिए 3 हिस्से इधर 3, 1 हिस्सा इधर 1। क्या ये क्वेश्चन था इजी था, हलवा था ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेंदी था। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइम पे ये क्वेश्चन करने के बाद आपका सेक्शन फार्मूला भी कंप्लीट हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं जो जिस तरह के क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, हर एक टाइप के जिस टाइप के आ सकते हैं मैं वैसे क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। पहला टाइप मैंने बता दिया कि पॉइंट दे रखा होगा, रेशियो दे रखा होगा, कोऑर्डिनेट बता दोगे। ठीक, दूसरे में आपको 3 कोऑर्डिनेट दे रखेंगे, 1 2 बीच वाले का जो भी काट रहा होगा उसका रेशियो बता देंगे। तीसरा मैंने आपको ये बता दिया, और भी किसी तरीके से आ सकता है। तो इन्हीं सब से हो रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? आप प्रैक्टिस करते रहना। ठीक, और ऑल द बेस्ट।